राधे राधे। तो आज हम आपको लेके जाएंगे कृष्ण जी की नगरी वृंदावन। तो सबसे पहले हम दर्शन करेंगे प्रेम मंदिर के, जहाँ का अद्भुत दृश्य आपके मन को मोह लेगा। यहाँ का मनमोहक दृश्य आपका मन यहीं बसा देगा। प्रेम मंदिर और वहाँ की झांकियाँ इतनी सुंदर हैं कि एक बार वहाँ चले गए तो वहाँ से वापस आने का आपका जी नहीं करेगा। प्रेम मंदिर में आपको कृष्ण जी की बहुत सारी रासलीलाएँ देखने मिलेंगी, जैसे कि अपनी मुरली की मधुर ध्वनि से सबको मोहते हुए हमारे प्यारे नंद लाला। वहाँ पर आपको बहुत ही प्रेम भाव से श्री कृष्ण गैया चराते हुए, मुरली बजाते हुए आप सबको दिखाई पड़ेंगे। हमारे प्यारे नंदलाल अपने दोस्तों के साथ भी वहीं होंगे और महाभारत का अद्भुत दृश्य भी वहाँ आप सबको देखने को मिलेगा। वहाँ पर श्री कृष्ण गोपियों के साथ रासलीला करते हुए भी आप सभी को दिखाई देंगे। फिर हमारे श्री कृष्ण ने जब अपनी चिचली उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था, उसका भी एक बहुत ही मनमोहक और अद्भुत दृश्य आप सभी को देखने को मिलेगा। अब हम चलते हैं हमारे ठाकुर जी के दर्शन के लिए, जहाँ पर राधा रानी भी उनके साथ विराजमान है। प्रेम मंदिर के कण कण में हमारे श्री कृष्ण बसे हैं। वहाँ पे बहुत ही अद्भुत अद्भुत चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे श्री कृष्ण की मनमोहक मूर्ति और भी कई सारे प्रतिबिंब वहाँ पे आपको श्री कृष्ण के देखने के लिए मिलेंगे। वहाँ पर श्री कृष्ण गोपियों के साथ रसलीलाएँ करते हुए भी आपको दिखाई देंगे। उनका बहुत ही अद्भुत चित्र भी आप सब वहाँ देखेंगे। फिर हम बढ़ते हैं हमारे प्यारे निधिवन की तरफ, जहाँ पर कहा जाता है कि वहाँ के पेड़ रात को गोपियों में तब्दील हो जाते हैं और श्री कृष्ण उनके साथ रसलीलाएँ करते हैं। फिर हम हमारे प्यारे ठाकुर जी के चरणों के दर्शन करेंगे। कहा जाता है कि वहाँ पर श्री कृष्ण के चरणों की छाप है, जिनकी पूजा की जाती है और उन्हें पूजा जाता है। निधिवन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रात के समय यहाँ पर जितने भी पशु पक्षी एवं जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, रात के समय वह सब चले जाते हैं, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण रात को यहाँ पर रासलीलाएँ करते हैं, जिसे देखने की अनुमति हम में से किसी को नहीं होती है। यहाँ पर हमारी कुछ देवियों की भी आपको मूर्तियाँ देखने मिलेगी और हमारे श्री कृष्ण के चरण पादुका भी मिलेगी। फिर हम चलते हैं बांके बिहारी मंदिर की तरफ, जिसके बगैर आपके दर्शन बिल्कुल ही अधूरे होते हैं। कहा जाता है कि जब तक आप बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक आपकी यात्रा असफल मानी जाती है। हमारे श्री कृष्ण के बाकी भक्तों के साथ भी हम लोग उनके दर्शन का इंतज़ार करते हैं और श्री कृष्ण के नाम के जयकारे लगाते हैं। फिर कुछ आगे बढ़ते ही हमारे प्यारे वृंदावन में बहुत ही खूबसूरत दुकानें आपको देखने मिलेंगी, जहाँ पे श्री कृष्ण जी का बहुत ही प्यारा सुंदर अद्भुत सामान आपको मिलेगा, जैसे कि उनके कपड़े, उनके लिए प्यारे प्यारे से आभूषण और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों के लिए खिलौने भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठाकुर जी के जयकारे लगाते हैं और भक्ति में मगन अब हम सब आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं रंगनाथ जी की तरफ। रंगनाथ जी के बारे में ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण गोपियों के साथ और अपने दोस्तों के साथ और हमारी राधा रानी के साथ होली खेला करते थे। यहाँ पर वो रंगों से होली खेलकर सबका मन मोह लेते थे। यहाँ पर आपको तुलसी माता के पौधे भी देखने को मिलेंगे और हमारे जगन्नाथ श्री विष्णु भगवान जी की भी मूर्तियाँ देखने मिलेंगी। हम सब भक्त भक्ति में लीन आगे बढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे जगन्नाथ जी की एक बड़ी मूर्ति वहाँ स्थापित है। श्री रंगनाथ जी में बहुत ही सुंदर सुंदर कलाकारियाँ की गई हैं, जो आपके मन को मोह लेंगे। इतना अद्भुत दृश्य और तो कहीं आपको देखने नहीं मिलेगा। हमारे विष्णु भगवान जी ने जितने भी अवतार लिए, वहाँ पर उन सब का बहुत ही अद्भुत वर्णन किया गया है। इतनी अद्भुत तस्वीरें वहाँ बनाई गई हैं, जिससे आप विष्णु जी के हर एक अवतार को बहुत ही अच्छी तरीके से जान सकते हैं और पहचान सकते हैं और उसके बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महाभारत में द्रौपदी का हुआ चीरहरण भी यहाँ दर्शाया गया है और भी श्री कृष्ण के द्वारा की गई रासलीलाएँ यहाँ आपको दर्शाई गई हैं, जिससे
विष्णु जी के अवतारों के बारे में और भी कई सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोपियों के साथ किकली खेलते हुए भी यहाँ आपको दिखाई देंगे, जिसका दृश्य बहुत ही अद्भुत होगा। और जब हमारे श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ, उसकी भी यहाँ पे एक छोटा सा प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। हम सब राधे राधे नाम का तिलक लगवाते हुए और भक्ति में लीन आगे बढ़ते हैं। फिर हम बढ़ते हैं इस्कॉन मंदिर की तरफ। इस मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि कुछ हमारे अंग्रेज जो श्री कृष्ण जी के भक्त हैं, उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की और उन्होंने इस मंदिर को बनवाया। यहाँ पर लोग भक्ति में धुत नाचते हैं, गाते हैं और हमारे नंदलाला को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर हम बढ़ते हैं गोकुल धाम की तरफ, जहाँ पर हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर हमारे ठाकुर जी का सारा बचपन बीता और उन्होंने अपनी खिलकारियों से गोकुल में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दी। यहाँ पर आपको उनके बचपन के बारे में और उनकी मस्तियों के बारे में बताया गया है। कुछ तस्वीरों द्वारा आपको उनका बचपन समझाया गया है। और फिर जब हमारे श्री कृष्ण ने छोटे होते पूतना का वध किया था, उसका दृश्य भी यहाँ है। फिर हम बढ़ते हैं रमण रेती की तरफ, जहाँ का अद्भुत दृश्य आप सबको मोह लेगा। यहाँ पर आपको इतने सारे हिरण और बारहसिंगा देखने को मिलेंगे जो इतने सुंदर हैं। यहाँ इतने सारे कबूतर आपको देखने मिलेंगे, कुछ आपको यहाँ पे पक्षी देखने मिलेंगे, यहाँ आपको बतख देखने मिलेगी जो बहुत ही सुंदर है। फिर हम आगे चलते हैं और रमण रेती की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि रमण रेती में लोग सिक्के फेंकते हैं और अपनी ख्वाहिश मांगते हैं, जो उनकी इच्छा होती है वो हम मांगते हैं। और कहते हैं कि रमण रेती पर अपनी इच्छा मांगने से आपकी वह इच्छा ज़रूर पूरी होती है। यहाँ पर लोग पूरे मिट्टी में लथपथ हो जाते हैं और मिट्टी से खेलने का खूब ही आनंद लेते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण द्वारा रमण रेती में खेले गए खेल और की गई मटर गश्तियों की तस्वीरें भी आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगी, जो कि बहुत ही अद्भुत और सुंदर है। एक बहुत ही अद्भुत और सुंदर तस्वीर हमारी प्यारी राधा रानी के साथ भी हमारे श्री कृष्ण की यहाँ पर लगाई गई है। और रमण रेती में ही यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा अद्भुत सा द्वार भी आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। फिर हम बढ़ते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि की तरफ, जहाँ पर हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ था। और यहाँ पर हमारी ये अद्भुत यात्रा समाप्त होती है। एक बार दिल से बोलिए राधे राधे, राधे राधे।